तो ये वाली मुर्गी ना हमारे पास 31 चूजों को संभाल रही। दोस्तों अंडे बेचकर बिजनेस करना बहुत सेफ बिजनेस रहता है, जल्दी से पैसे आते हैं। 180 रुपए में दे रहा, 180 रुपए एक बर्ड का प्राइस रहेगा। टोकरे के नीचे देखते हैं क्या है। ये देखो भाई, एक मुर्गी कितने चूजों को संभाल रही है? 31 चूजों को संभाल रही। बहुत सारे भाई बोलते कि मेरे को तो मुर्गी तो बच्चे निकाल लेती है, बट बड़े हुए तलक 1-2 बच्चे ही है, न तो 3-4 बच्चे ही बच रहे। भाई कैसे पालना बच्चों को, कैसे बड़ा करना बोल के बहुत सारे भाई पूछ रहे कमेंट बॉक्स में। कल कमेंट चेक करवाओ तो मुझे वो कमेंट बहुत नज़र आ रहा है, पिछले वीडियोस में भी, कल के वीडियोस में भी। देखो मैं कैसे पालता बच्चों को ये बता देता हूँ। जब ये चूजे निकलते हैं ना, निकले जब मैं क्या करता, स्टार्टर फीड ऐसे दिखता है। स्टार्टर फीड जो बच्चा खा रहे हैं आपको इस तरीके से। ये स्टार्टर फीड कहाँ पे मिलता बोली तो जानवरों की दाने की शॉप जो रहती, जैसे कि खल्ली वगैरह मिलती ना भैंसों की, वो शॉप में भी कुछ शॉपों में मिल जाता कि मुर्गी के बच्चों का दाना। नहीं तो मुर्गी के दाने की शॉप अलग रहती जिसे हम पोल्ट्री फीड शॉप बोल के बोलते, तो वहाँ पर बच्चों का दाना मिल जाता, स्टार्टर फीड बोल के रहता। ये स्टार्टर फीड ला लेना क्वालिटी का। भाई फिर भी नहीं मालूम हो रहा तो सिंपल आप क्या करो, मैप्स जो ऑप्शन रहता आपको लोकेशन वाला, वो मैप्स ऑप्शन में जाके आप मारना है कि मैप्स में आपको डायरेक्ट सर्च करना पोल्ट्री फीड बोल के। आपके आसपास की जो भी शॉप है वो शॉप का एड्रेस आ जाता है, जाके ला लो। नहीं फिर भी नहीं मिल रहा तो आपको क्या करना है, फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन से मंगा लेना। क्या बोल के, स्टार्टर फीड बोल के मारी तो, नहीं तो चिक्स स्टार्टर फीड बोल के मारी तो आ जाता, वहाँ से ला लेना। ये स्टार्टर फीड ला लेके बच्चों की एज लगभग 1 महीने तक यही खिलाना। उसके बाद ग्रोवर फीड बोल के आता, वो खिलाना। अगर 2 महीने तक खिलाओ, 1 से 2 महीने तक वो खिलाओ ग्रोवर फीड। उसके बाद जवारी, मकई, गेहूँ, बाजरा ये पूरा मिक्स करके पिसा लेके खिला सकते। बट स्टार्टिंग से ही ये पूरा मिक्स करके खिलाए तो क्या होता तो बच्चों की ग्रोथ नहीं आती, बच्चों की मोर्टेलिटी होती। ये गलती ना को करो, स्टार्टर फीड खिलाओ और पानी में ब्रूटॉन पिलाओ। जो बाजू में ब्रूटॉन दिख रही है आपको, बच्चों को स्टार्टर फीड बहुत इंपॉर्टेंट है। कई को बोलते हो हजम होने के लिए, डाइजेशन अच्छा होने के लिए। जब डाइजेशन अच्छा होता तो बच्चा तेज़ी से बढ़ता, और स्टार्टर फीड में अच्छे न्यूट्रिशंस वाला फीड होता है वो, यानी उनको कितना प्रोटीन चाहिए, कितना कैल्शियम चाहिए, वो पूरा उसमें मिले हुआ रहता। इसीलिए आप कंटिन्यू आप स्टार्टर फीड देते जाओ बच्चों की 2 महीने की एज आए के बाद। उसके बाद धीरे धीरे से वो बच्चे कुछ भी खा लो अच्छे से ग्रोथ में आते। 2 महीने से लेके आप 4 महीने तक ग्रोवर फीड दिए गए ना, मस्त ग्रोथ में जल्दी से चूजे बनते। अगर भाई हमें नहीं मिल रहा या पैसे ज़्यादा खर्चा हो रहे, देसी फीड बताओ बोल तो देखो, जवारी, मकई, गेहूँ, बाजरा ये पूरे 2-2 किलो मिक्स कर लेकर पिसा लो मस्त तरीके से। जैसे कि बारीक रवा रहता है या मोटे रवे की तरह भी पिसा लेके आप बच्चों को खाने के तौर पे इस्तेमाल कर सकते। पानी में तो कंटिन्यू ब्रूटॉन देते जाना। ये क्या है ना, आपको डाइजेशन अच्छा करता है और ग्रोथ में भी लाता है चूज़ों को, विटामिन्स भी रहते हैं इसमें। आप 1 लीटर पानी ले रहे तो 1 लीटर पानी में 3 से 4 ml ब्रूटॉन मिला देना, मिला के पानी में दे देना कंटिन्यू। 5 दिन दो, 2 दिन फ्रेश पानी दो, फिर 5 दिन दो, फिर 2 दिन फ्रेश पानी दो। ऐसे ही कंटिन्यू करते रहना। आपको चूज़ों में हल्की सी बुखार या चूज़े थोड़ा भी पंख ढीले छोड़े ना, कमज़ोर नज़र आए ना, आपको स्क्रीन के ऊपर लेक्सिन पाउडर बोल के दिख रही। ये लेक्सिन पाउडर 1 लीटर पानी में 2 चिटकी, हाथ से जो चिटकी रहती है ना छोटी सी, 2 चिटकी ले लो, ले लेकर 1 लीटर पानी में मिला दो, पीने के पानी में बच्चों को दे दो। बुखार, सर्दी, ज़ुकाम ठीक हो जाएगा। पंख ढीले छोड़ने का मसला कौन से चूज़े में दिखता बोलता, अब छोटा अंडा डाल दिए मुर्गी के पेट के नीचे या इंक्यूबेटर में, उससे बच्चा निकलता ना, वो बच्चा थोड़ा कमज़ोर रहता। धीरे धीरे से 10 दिन के बाद, 8 दिन के बाद, नहीं तो 15 दिन के बाद वो कमज़ोर होकर उसकी मोर्टेलिटी होती है। इसीलिए जब चूज़े निकालने के लिए आप अंडे डाल रहे हैं ना, थोड़ा बड़े साइज़ के अंडे डालो, एक भी आपको चूज़ा नहीं मरेगा मेरे भाई। ये अच्छे से याद रख लो। अभी ये मुर्गी ना
कितने चूज़ों को संभाल रही, 40 के ऊपर चूज़ों को संभाल रही, 40 से 45 के करीब या 50 के करीब होंगे चूज़े, गिनना पड़ेगा ये। अभी देख रहे कितने मस्त है, एक भी चूज़ा इसमें से ढीला पंख छोड़े ना दिख रहा, नहीं दिख रहा। थोड़ा सा एक दो चूज़ों की वो क्या बोलते हैं अंडे में से निकली से चूज़े आपको देखो, एक या दो चूज़े नज़र आ रहे हैं आपको, जो ग्रोथ कम है उनके थोड़ा सा हल्का सा दो चूज़ों के पंख ढीले नज़र आ रहे हैं। तो अभी तो हम ऑलमोस्ट अच्छा ही पाल रहे हैं इनको, अच्छा खिला के अच्छा पिला के। आप भी जो जो बताया ना हमें सेम उसी तरीके से करो, डेफिनेटली आपका एक भी बच्चा नहीं मरेगा। पंख जिस्म से ज़्यादा बढ़ जाते हैं बच्चों के, कई को बढ़ते बोलते आप फीड ठीक से नहीं दे रहे तो मुर्गी के बच्चे का गोश्त यानी जिस्म नहीं बढ़े जैसा पंख बढ़ जाते हैं, आप फीड अच्छे से नहीं दिए तो। जो मैं फीड बताया अच्छा दोगे ना, पंख के साथ साथ मुर्गी के बच्चे का जिस्म भी बढ़ेगा, ग्रोथ में भी आएंगे अच्छे से। 4 महीने के चूज़े हो गए के बाद वो कुछ भी खा लेंगे मेरे भाई, मकई जवारी कुछ भी मिला के खिला दो आप। और बाहर खुले में छोड़ रहे फ्री रेंज एरिया में तो कीड़ा मकोड़ा घास वगैरह खाकर मस्त रहते, बट फिर भी तब भी आप अच्छा क्वालिटी का लेयर मैश फीड बोल के आता वो दिएंगे ना, वो जल्दी बढ़कर जल्दी अंडों में अंडे देने के लिए आ जाएंगे। 4 महीने के बाद आपकी मर्ज़ी, जो भी खिलाओ अच्छे रहते। स्टार्टिंग में ही अच्छा पालना मेरे भाई, 1 से 2 महीने आप केयरफुल से अच्छा पाले बच्चों को तो उनकी ग्रोथ ऑटोमेटिक अच्छे से होते रहती। बाद में जैसे जैसे बताया मैं वैसी करो, डेफिनेटली बता रहा आपका एक भी चूज़ा नहीं मरता। कई को बोल दो मैं इतना अच्छा संभाल ले रहा, ये मुर्गी हमारी कितने चूज़ों को संभाल रही, लगभग बताया ना 40 से 50 चूज़ों के करीब में बीच में संभाल रही, फिर आपके पास कई को मर रहे। मैं जो बता रहा आपको वही कर रहा ना मेरे भाई, अब मैं जो आपको बता रहा आप भी वही करो, रिजल्ट भी मेरी तरह ही आएगा आपको। तो मुर्गी पालन ना अंडे बेचकर करना बहुत सेफ रहता, बहुत जल्दी इनकम आता, यानी पैसे जल्दी कमा सकते, कम टाइम में पैसे कमा सकते, कम इन्वेस्टमेंट लगेगा यानी कम खर्चा लगेगा। अंडे बेचकर मुर्गी पालन करने वाले भाइयों, ये वीडियो आपके लिए ज़रूर देखिए एंड तक, बहुत ही इम्पोर्टेंट बताऊंगा, नहीं तो आपको लॉस जाना वो पड़ेगा मेरे भाई। इसीलिए आपका लॉस नहीं जाने के लिए आपका ये भाई आपके लिए ये वीडियो लेके आया है। पहला पॉइंट क्या है बोली तो देखो मेरे भाई, प्योर देसी जो गांवरान मुर्गी रहती वो खुड़क बनती है, अंडों पे बैठकर बच्चे निकालती है। ये मुर्गी के अंडे बेचकर बिजनेस करना नुकसानदायक होता है। कई को बोल दो ये मुर्गी ना 10-15 अंडे देती, दिए के बाद खुड़क बैठ जाती 21 दिन, फिर 2 महीने तक चूजे संभालती। ये कैलकुलेशन से हम देख लेंगे ना, साल का 60 से 70 अंडा निकलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है प्योर देसी मुर्गी में बता रहा हूँ, जो खुड़क बनने वाली। इसीलिए खुड़क बनने वाली मुर्गी से हम अंडे बेचकर बिजनेस नहीं कर सकते, ये आपको याद रखना है। अंडे बेचकर बिजनेस करना समझ रहे हैं आप, तो खुड़क बनने वाली मुर्गी को नहीं लेना, ठीक है। एक और दूसरी पॉइंट, बच्चे निकालने के बेचना समझ रहे हो तो आप खुड़क मुर्गी यूज़ कर सकते हैं, खुड़क बनने वाली प्योर देसी। नहीं तो बड़े करके बेचना समझ रहे हैं आप तो भी प्योर देसी को आप ले सकते हैं, बट अंडे बेचकर बिजनेस करना समझ रहे तो खुड़क बनने वाली प्योर देसी को आप नहीं ले सकते। ये एक पॉइंट याद रख लो, आपको चाहिए प्रूफ तो मेरे पिछले वीडियोस देख लो, आपको मिल जाता। और दूसरे कई को बोल तो पूरा बताओ लॉन्ग डिटेल से तो वीडियो 1 घंटे का हो जाता मेरे भाई, इसीलिए मैं ऊपर ऊपर बताऊंगा, आप पिछले वीडियोस देख सकते हैं। तो खुड़क नहीं बन रही मुर्गी, वो अंडे 15 अंडे या 18 अंडे देगी के बाद फिर तुरंत यानी कुछ दिन टाइम लगा कर फिर अंडे दे देगी ना। आपको यहाँ पर क्लियर है, लॉजिक थोड़ा भी अपन समझ रहे तो क्लियर है। खुड़क बनने वाली मुर्गी से अंडे बेचकर बिजनेस नहीं कर सकते, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या है भाई, देखो बड़े मुर्गियों से हम स्टार्ट करें ना, यहाँ से 10 मुर्गियाँ ला लिए, वहाँ से 20 मुर्गियाँ ला लिए, उधर से 30 मुर्गियाँ ला लिए, तो यहाँ पर क्या होता बोली तो उधर से 20-30 ला लेकर 100 का बैच बना लिया, नहीं तो 500 का बैच बना लिए। तो ये बड़े वाले मुर्गियाँ लेकर तो यहाँ पे ये वैक्सीनेट थोड़े होंगे थोड़े नहीं होंगे, अपने को क्या पता मेरे भाई, अपन तो नहीं करे ना उनको वैक्सीन। 7वें दिन पे लसोटा करना रहता है, 14th डे पे गम्बोरो करना रहता है, 35 डे पे फॉलफॉक्स करना रहता है, हर 3 महीने पे R2B करना रहता है। ये वैक्सीन उन लोग करे या नहीं करे अपन को क्या पता। इसीलिए बड़े वाले मुर्गियाँ हम जब लेते हैं
पहले सीआरडी बीमारी का शिकार होते हैं वो, उसके बाद सीआरडी घातक हो जाके कोरेजा आ जाती है, कोरेजा के बाद फॉलफॉक्स यानी सीआरडी मतलब आँख से पानी जाते रहता है, मुर्गी मुंह खोल के सांस लेते रहती है, कलगी गिर जाती ऊदी बनकर या काली बनकर, तो ये सीआरडी का मसला आता है। उसके बाद उसके 15 दिन के बाद फॉलफॉक्स ये आ जाता है, क्या कोरेजा, आँखें मूछे जाती है, पूरा आँखी में पानी आ जाता है, सिप्टिक जैसा आ जाता है, पूरा आँखें खराब हो जाती है, ये आ जाता है। फिर उसके अगले 15 दिन बाद क्या होता, मुंह के ऊपर दाग नज़र आते रहते हैं आपको, जो माता के नाम से जानी जाती है, चेचक भी बोल सकते हैं आप, फॉलफॉक्स बोलते हैं इसको, तो ये वाली आ जाती। उसके बाद रानीखेत आ जाती। फिर उसके 15 दिन के बाद आपके फार्म में एक भी बर्ड बचना बहुत मुश्किल हो जाता है, खल्लास हो जाता है। आप जितने मर्जी डॉक्टर को ला लो, वो करो ये करो, कुछ भी फ़ायदा नहीं देता। तो अभी यहाँ पे क्या बताया, क्या सीखने वाली बात है यहाँ पे, बड़े वाले मुर्गियों से हम बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। कहीं को बोली तो बताया हूँ बीमारियों का मसला। और दूसरी बात, बीमारियों का मसला हो गया। दूसरी, कुछ मुर्गियों को ऐसे कि मेरे पास बताया कि 50 मुर्गियाँ थे, उसमें 1-2 अंडा निकल रहा था, बड़े वाले मुर्गियाँ। बहुत सारे भाइयों के पास यही मसला होता है, 100 मुर्गियाँ रहता है, 4-5 अंडे निकलते हैं। तब वो भाई क्या करते, कहीं को निकलते हो, ऐसा बोलते मुर्गी के अंदर चर्बी बढ़ जाकर, नहीं तो मुर्गी की एज 2 साल की ऊपर की हो जाकर, 3 साल की, 4 साल की, ऐसा मुर्गी की एज हो जाकर उसकी एक प्रोडक्शन देने की कैपेसिटी पूरी खत्म। वो आपको दे दिए 100 मुर्गी या 50 मुर्गी आप ला लिए, आपके पास भी वही कंटिन्यू होगा, अंडे नहीं निकल कर आपको फार्म लॉस होना पड़ता, बड़े वाले मुर्गियाँ ले लिए तो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं मेरे भाई। कहीं को बोलते मैं ये प्रैक्टिकल इतने साल का 6-7 साल का फुल टाइम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, बचपन से तो मुर्गियों में ही हमारे नानी मम्मी के पास ही पला हूँ मैं। ये एक्सपीरियंस के ज़रिए प्रैक्टिकल और पढ़े से नॉलेज भी है, ये पूरा आपको क्यों शेयर कर रहा हूँ, आपका लॉस नहीं आना बोल के ये। और फिर कैसा स्टार्ट करें, कैसा नहीं स्टार्ट करें, ये बताया हूँ कैसा स्टार्ट करें। अभी देखो मेरे पास ये 50 का बैच है, 45 से 50 का लॉट है, लगभग 3 महीने का है। ये 3 महीने का मैं फुल्ली वैक्सीनेट कर रहा हूँ, आप पिछले वीडियोस में भी देखे हो। और आपको मैं वैक्सीनेशन शेड्यूल भी बताऊंगा। हर 3 महीने में R2B वैक्सीन एक और एक फॉलफॉक्स वैक्सीन, 2 कर लिए तो बस है, कुछ भी बीमारियां नहीं आते। आए तो भी हल्के फुल्के सीआरडी जैसे कुछ, मतलब कि सर्दी जुकाम रहती है ना, वही सीआरडी रहती है, उसके भी मैं मेडिसिन आपको बता दूंगा, क्या खिलाना क्या पिलाना पूरे बता दूंगा। ये बैच मेरे पास से आप ले लिए ना, 45 का 3 महीने का बैच है, ये 3 महीने के पास का बैच। तो ये आपको एक बर्ड में 180 रुपीज़ में एक चूज़ा, भाई क्या नहीं कर रहा, क्या कुछ भी नहीं कर रहा, ये देख रहे हो, ये वाला 180 रुपीज़ फिक्स प्राइस रहता है इसका। ये वाला ना, ये बैच खुड़क नहीं बनता मेरे भाई, इसमें से 2-4 खुड़क बन जाते मेरे ख्याल से, पर ज़्यादातर खुड़क नहीं बनते। कई को बोल तो खुड़क नहीं बनने वाली आपको, अगर से प्योर देसी होता तो इसका रेट 220 से 230 रुपये रहता इसका, प्योर देसी 3 महीने के करीब का। अभी ये प्योर देसी नहीं है बोल के 180 रुपये में, खाली देसी है बोल के 180 रुपये में दे रहा। आपको अंडे बेचकर बिजनेस करना समझ रहे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये 45 या 50 का लॉट लेना पड़ेगा। 180 रुपये एक बर्ड का प्राइस रहेगा। ये आपको और 3 महीने आप पाल लेना, 2.5 से 3 महीने में ये अंडे देने के लायक हो जाते, अंडे देने आते। अंडे देने आए जब आप क्या करते हैं, 45 में से बहुत सारे अंडे देंगे। कहीं को बोलते हैं खुड़क नहीं बनते ना, तुरंत जल्दी से दोबारा से अंडे देते रहेंगे। ये अंडों को आप इंक्यूबेटर में डाल के बच्चे निकाल लेना, नहीं तो आपको डायरेक्ट 45 का लॉट है, आपके घर के आंगन में या थोड़ी बहुत एक फ्लैट की जगह है, तो ये 45 में अच्छे खासे अंडे निकलेंगे। कहीं को बोलते खुड़क नहीं बनते बोल के बताया हमें, तो अंडे बेच करेंगे, अंडे बेचकर आप बिजनेस कर ले सकते मेरे भाई, बहुत ज़्यादा अंडे देंगे। बड़े वाले मुर्गियाँ लाए तो या लिए तो क्या मसला रहता मैं आपको बता दिया। छोटे वाले पूरा मेरे पास एक ही लॉट है यार, उधर से 10 इधर से 10 नहीं ला रहे आप, ये पूरा बचपन से वीडियोस है अपने चैनल पे, आप देख सकते हैं इनके वीडियोस। ठीक है, जल्दी करो, कोई भी भाई को चाहिए तो 180 रुपीज़ फिक्स अमाउंट रहेगा। मेरे को ऐसा नहीं यार, देखो 200 रुपये बोल के 180 में दे दो, ये बात अच्छी नहीं रहती, मेरे को ये पसंद भी नहीं है। 180 बोल रहा तो 180 में ही दूंगा,
ज्यादा बोल के कम करना मेरे को, आप भी खुश हो जाते ऐसा बोली तो मेरे ख्याल से। भाई 220 रुपये में चूजा है, 180 में दे रहा, ले लो, बोल दो। ये बोल सकते पर मैं नक्को यार, ऐसा नक्को मैं नहीं, मेरे को फिक्स चाहिए उतना ही। जो भी भाई मेरे पास आ रहा, भाई असमत भाई एक ही रेट बोलते, वो एक ही रेट पे देते बोल के उन लोगों को पता रहे।